राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघन अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। भक्तमाल के आगे के क्रम में हमारी सखूबाई की कथा चल रही है, जो संसार में आकर के सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन गई थी। कितना भी कोई दुख दे, कितना भी कोई कष्ट दे, परंतु वो अपना ही मानती थी प्रारब्ध। मन में विचार करती कि मेरा ही कुछ ऐसा पाप रहा होगा जो मैं भुगत रही हूँ, इनका कोई दोष नहीं है। कोई किसी को दुख सुख दे ही नहीं सकता है, सब अपने अपने भाग्य का दुख सुख पाते हैं। परंतु विठ्ठल भगवान से उनका मन लग गया था। और वैसे भी देखा जाए तो कलिकाल में भगवान ने अहेतु की कृपा कर रखी है। और युगंते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। कौन सी कृपा? सबसे बड़ी कृपा यही है कि और युग में तो तपस्या करते, यज्ञ करते, तप करते, तो उसमें मन लगना और तन लगना भी जरूरी था। परंतु इस कली काल में भगवान कह रहे हैं कि अगर तन भी साथ लगे, मन भी लगे, फिर भगवान का भजन हो, वो तो बड़ी बात है। परंतु अगर तन भी ना लगे और मन भी ना लगे, परंतु फिर भी अगर जिह्वा पर राम नाम, कृष्ण नाम जो भी है, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, मन हो ना हो। जैसे ही अग्नि को चाहे जानबूझ के छू या कोई अनजाने में, वो अपना प्रभाव दिखाएगी, वैसे ही ये राम का नाम है। अगर कोई रटेगा, रटना लगाएगा रसना से, तो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी। और सखू के जीवन में तो हमने देखा कुछ भी तो नहीं था, एक सिर्फ नाम था। वो भी मजबूरी भी थी कि बोलते ही और ज़्यादा मार पड़ती, तो उसने मन में विचार किया। और वैसे भी देखो, बाहर की खटपट फिर भी मिट जाती है, परंतु भीतर की खटपट नहीं मिटती। अगर हमसे कोई बड़ा है या कोई क्रोधी है, उन्होंने कुछ हमसे कुछ कह दिया, हमारा उन पर जोर नहीं होता, तो बाहर से हम नहीं कहते, पर वही बात भीतर चलती रहती है, क्योंकि एक क्षण के लिए भी शांत मन बैठ ही नहीं सकता। तो सखू का मन था कि जब बोलना ही नहीं है, बोलते ही मार पड़ेगी, चुप रहना है, तो भीतर किसी और को ना याद करके अब उन्हीं को याद कर ले। तो बिठुल ही ख्यालों में भी बिठुल रहने लग गया। तो इतनी अहेतु की कृपा अब सखू पर भी हुई। नाम जपते 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 नाम सिद्ध हो गया। और जैसे ही नाम सिद्ध हुआ, बिठुल तो हमारे पीछे पीछे डोलने लगे। और बात भी मीरा जी ने भी यही कहा, गिरधर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए, ढाई अक्सर पढ़े प्रेम तो नटवर नयन समाए, प्रेम बिंदु जब दृढ़ से टपके, तुरंत प्रकट हो जाए। और ये चारों की चारों बात सखू में दिखती थी। वो भगवान से प्रेम भी करती थी, और सबसे इतना प्रेम कि किसी से कोई शिकायत ही नहीं थी। और प्रेम सरोवर में वो डूब चुकी थी, तो प्रभु की झलक भी आने लगी थी। और प्रेम बिंदु, अब प्रेम था, भगवान के लिए रोई। वो कभी इसलिए नहीं रोई कि प्रभु मेरा दुख मिट दो, नहीं, सिर्फ इतना था कि प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। और मैंने बताया भी था, उस दिन वही घटना हुई। और सखू पहुँच गई पुंडरीनाथ भगवान के। और जैसे ही पुंडरीनाथ भगवान के यहाँ पर पंढरपुर पहुँची, और भीड़ सब इतनी भयंकर खचाखच भरा मंदिर था, उसमें सखू भी दूर खड़ी अपने भगवान को, विठुलनाथ को देख रही थी। जो बचपन की प्रीति थी बाहर आकर के प्रेम रूप में वापस सामने प्रकट हो गई। सारे दुख दर्द भूल गई, जितने कष्ट थे जीवन में सबको भूल गई। रिश्ते नाते तो दूर की बात, अपने आप की सुध भूल गई। और बस एक ही पुकार थी कि कोई कुछ भगवान के लिए माला लेकर आया, कोई भेंट लेकर आया, कोई कुछ, परंतु वो कुछ नहीं लेकर के आई। तो फिर मैंने विचार किया,
दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति में तुम्हें रिझाऊं। श्री गंगा चरणों से निकली, सुचि जल नीर कहाँ से लाऊं। कामधेनु कल्प वृक्ष तुम्हारे, कौन पदार्थ भोग लगाऊं। चार वेद तो मुख से भाके, और प्रभु में क्या पाठ सुनाऊं। अनहद बाजे बजत तुम्हारे, ताल मृदंग क्या शंख बजाऊं। सबके हाथों में कुछ न कुछ मंजीरे थे, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सखू ने कहा क्या बजाऊं, सब कुछ तो आपके ही है, और आप पर अगर आपका रूप मुझे इतना प्यारा लगा तो मैं अगर लूलाई करके भी कोई वारूं तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, और वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरा मन मेरा तन आज सर्वस्व में अपने आप पर निछावर कर रही हूँ, अपने आप को आप पर निछावर कर रही हूँ। कोटि भानु थारे नक की शोभा, दीपक ले प्रभु कह दिखाऊं। और जब इधर उधर देखा कोई भगवान का दीपक लेकर आरती उतार रहे थे, तो कहा तुम्हारे नक की शोभा इतनी, कोटि सूर्य, हजारों सूर्य भी तुम्हारे एक नख के बराबर तुम्हारी शोभा नहीं, तो दीपक लेकर के मैं क्या आरती उतारूं। लक्ष्मी थारे चरणे की चेरी, कौन द्रव्य प्रभु भेंट चढ़ाऊं। कुछ भी तो पास में नहीं था। मैंने विचार किया कि क्या भेंट चढ़ाऊं, सब कुछ तो आप ही का है प्रभु। तुम त्रिलोकी के करता हरता, तुम्हें छोड़ प्रभु कहाँ मैं जाऊं। सखो प्रभु विशद विदारण, मन वांछित प्रभु फल तुमसे पाऊं। सखो ने अपने मन का भाव कह दिया, तुम त्रिलोकी के करता हरता हो, अब तुम्हें छोड़ प्रभु कहाँ मैं जाऊं। अब सखो का कहते हैं इतना भाव बढ़ गया, भाव बढ़ते बढ़ते जो 8 विकार होते हैं वो 8वें विकार में पहुंच गई। सबसे पहले भगवान की भक्ति में क्या होता है, मन लगता है, आंसू आते हैं, गदगद वाणी हो जाती है, हृदय भर जाता है प्रेम से, और शरीर में रोमांच हो जाता है, और वेग इतना आता है अपनी सुध खो जाती है। और ऐसे करते करते 8वां वेग नाचने लग जाते हैं। और जो अंतिम वेग होता है वो ऐसा होता है कि साथ में ही आनंद और साथ में ही विरह, और अब तो एक पल के लिए भी उस आनंद को ना छोड़ना, और विरह व्याप्त हो जाता है। और इतना विरह भगवान के प्रति विरह व्याप जाता है कि वो फिर शरीर नहीं संभाल पाता और भगवान के ही चरणों में समा जाता है। ये 8वां विकार है जो भगवान पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। तो सखू का वहाँ पर कीर्तन करते 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 भगवान के सामने ही देखते देखते ऐसा हुआ कि गले की बाणी भी रुध गई, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पूरे शरीर में रोमांच हो गया, और अपने आप की सुध भूल गई, और हृदय में उबाल आ रहा था भगवान से तुरंत अभी उड़ कर के मिलने का। और ऐसा उबाल आते आते कीर्तन करते करते विट्ठुल 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 करते करते वो गिर गई। और सब ने देखा कि अरे कोई गिरा है, अरे कोई गिरा है। चारों तरफ भीड़ छट गई और सखू पड़ी थी, और जैसे ही कहा देखो तो सही, बेहोश हो गई होगी। और जैसे ही सीधा करके और सखू को देखा तो सांस भी नहीं चल रही थी। भगवान के चरणों में अपने आप को सखू ने समर्पित कर दिया। सारे जो जितने भी थे सब जय जयकार करने लगे, जय हो, कौन है ऐसा प्रेमी भक्त, कहाँ से हैं, कोई तो जानता होगा। जो भीड़ सारी छंटी और उन्होंने बरामदे में ले जा कर के सुला दिया, पर कोई पहचान वाला नहीं मिला। फिर सब ने बैठ करके मंदिर समिति की तरफ से ही मीटिंग हुई कि भाई कोई नहीं जानता, परंतु भगवान की शरण में प्राण तजे हैं, तो कोई साधारण तो है नहीं, तो इनके लिए तो कोई अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही ऐसे बातें चल रही थी तो उन्हीं के गांव का एक पंडित जी थे जो भी दर्शन करने गए हुए थे, और उन्होंने मैंने विचार किया कि देखता हूँ कौन है। और जैसे ही पास जाकर के देखा, कहा अरे ये तो सखू है। कहा कौन सखू, आप जानते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं जानता, ये तो हमारे गांव की ही बहू है, तो हमारी ही हो गई। अरे बड़ी सीधी सादी थी, भगवान से बहुत प्रेम करती थी। और फिर पंडित जी के मुख से सब कुछ सच निकल गया। कहा ऐसे दुष्ट सास ससुर पति था, परंतु कभी किसी से शिकायत नहीं करी, बस भगवान का नाम लेती रहती थी। और देखो कैसा भाग्य लेकर के आई हैं, शायद वो सारे दुख का अंत हो गया। आज सखू ने भगवान की शरणागति और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कहा ठीक है, इनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो पंडित जी ने कहा मैं पहले तो ब्राह्मण हूँ, पंडित भी हूँ, और फिर हमारे गांव की है, तो इसका रिश्ता नाता
मुझसे हैं, तो अब मैं ही हूँ। और उन्होंने भगवान के ही वहाँ से रुक्मणी जी की साड़ी मिलती है, चुनरी मिलती है, बिंदी, सब उनका श्रृंगार करके, और वहाँ से ही डोली उठती है हमारी सखू की। और पंडित जी ने अंतिम संस्कार किया है। करके फिर पंडित जी निशाने के तौर पे जो पहने हुए कोई वस्त्र थे वो लेकर के पंडित जी इधर गांव आते हैं। और इधर क्या होता है कि भगवान की ऐसी लीला हुई कि सारे के सारे सुधर गए। अब तो सखू के बिना एक पल भी किसी को चैन नहीं, घर में इतनी सुख शांति, सखू सखू सखू। अब सब कीर्तन भी करने लगे, घर में पूजा भी होने लगी, दीप भी होने लगी, सब कुछ होने लगी। अब तो कहते हैं कि दान धर्म भी होने लगा। पता ही नहीं कैसे उनका मन बदल गया, पर क्यों नहीं बदलता। जब नंद नंदन खुद आ गए किसी को सुधारने, तो कोई क्यों कर ना सुधरे। और इधर कैसे तैसे करके पंडित जी आते हैं। इधर जिस दिन सखू के प्राण चले गए और उनका अंतिम संस्कार हो गया, हमारी रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा। अब मेरे स्वामी तो वहीं बंधे रह जाएंगे, अब मैं कैसे जीऊँगी, मेरा मन नहीं लगता, हमारा बैकुंठ सूना हो गया है और मैं किसी से बता भी नहीं सकती। तो फिर जैसे ही पंडित जी गांव में आते हैं और गांव में आकर विश्राम करते हैं, फिर वो कपड़े लेकर के सीधे वहीं जाते हैं। और जाकर के, क्योंकि यहाँ तो किसी को खबर नहीं कि सखू चली गई। फिर पत्नी कोई भी गांव में जा रहे, कोई किसी के से मुख से ये नहीं सुना कि उनके घर में ऐसी घटना हो गई है। और पंडित जी जब उनके दरवाजे पर आए तो बाहर ही उनके ससुर जी बैठे भजन कर रहे थे। उनको लगा कि मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, क्या सचमुच में सखू का ही परिवार है। तो वो देखते ही रह गई। आगे भीतर गए तो सास भी बड़ी प्रसन्न और वो भी भोज बना रही थी। और उन्होंने जाकर के चुपचाप पंडित जी बैठ गए। सबको पता था कि पंडित जी पुंडरीनाथ के दर्शन करने गए हैं। तो उन्होंने खबर पूछी, कहा पंडित जी आ गए, दर्शन करिए आए, सब कुशल मंगल। तो कहा हाँ हाँ सब कुशल मंगल है। परंतु जैसे ही परंतु कहा, सखू की सास और सखू के ससुर जी भी पास आ गए, बैठ गए और कहा पंडित जी परंतु क्या। कहा एक अनहोनी घटना भी हो गई। कौन सी घटना, क्या घटना हो गई। उन्होंने कहा कि मैं कैसे बताऊं, बहुत छोटी उम्र थी और बहुत अच्छी थी, बहुत काम करती थी, सबका कहना मानने वाली थी, पर भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता। तो सास ने कहा पंडित जी ये क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन कहाँ छोटी उम्र में चला गया। तो कहा आपकी बहू सखू। कहा क्या सखू, ये कैसी बातें करते हो पंडित जी, पागल तो नहीं हो गए हो, भांग तो नहीं पी कर के आए हो। कहा नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ। कहा हमारी बहू तो सकुशल है और देखो हमारी बहू के पुण्य से ही तो हम सुधरे हैं सारे, आप घर का वातावरण नहीं देख रहे हो। तो पंडित जी को भी लगा कि मेरे साथ भगवान ये क्या खेल खेल रही हैं। तो उन्होंने कहा सखू को बुलाओ। तो कहा अभी बुलाए देते हैं, परंतु अभी तो पानी लाने गई है। वो कृष्णा नदी पर पूजा भी करके आती है और जल लेकर के आती है, वहीं गई हुई है। तब पंडित जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जी की आंखें भर आई और पंडित जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पंडित जी ने अपनी शिखा निकाली, शिखा के हाथ लगाकर, और अपनी जनेऊ निकाली। जनेऊ के हाथ लगा करके पंडित जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे मेरी शिखा और जनेऊ प्राणों से प्यारी है। मैं अपनी जनेऊ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इन्हीं हाथों से मैंने सखू का अंतिम संस्कार किए हैं। और ये रहे वस्त्र। सब देखते रह गए। सास ने कहा कि अरे किसी और की भी तो ऐसी हो सकती है, इसी उम्र की कोई और भी तो हो सकती है। और कपड़ों का क्या, एक दुकान पे 100 थान बनते हैं, तो कोई कपड़ों से थोड़ी पहचान हो जाएगी। मेरी बहू मेरे पास है। पंडित जी ने कहा ये मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। पंडित जी वहीं रोने लगे और पंडित जी ने कहा कि मैं साबित नहीं कर दूं कि तुम्हारी बहू मर चुकी है और आपके घर में कोई है वो और ही है। तो अब तो सब इकट्ठे हो गए। कहा ऐसे कैसे हो सकता है। पंडित जी ने कहा अभी मैं घर जाता हूँ। पंडित जी का माथा चकराने लगा और पंडित जी बेचारे मने विचार किए, पूरे रास्ते यही सोचते आए कि प्रभु मुझ जैसे साधारण से ब्राह्मण के साथ ये क्या खेल खेल रहे हो। अब मुझे झूठा मानेंगे और मैंने आपकी दी हुई जनेऊ की और आपके शिखा की सौगंध खाई है। तो अगर ये बात सच नहीं हुई, अगर पूरा पूरा भेद आपने नहीं खोला, तो मैं सिर पटक पटक करके सबके सामने अपने प्राण दे दूँगा।
अब ठाकुर जी तो फिर धर्म संकट में पड़ गए। इधर रुक्मिणी जी ने मन विचार किया कि अब तो मुझे ही करना पड़ेगा, अब पंडित जी के माध्यम से मेरा काम बन जाएगा। और देखो रुक्मिणी जी तो जब शादी के लिए उतावली थी तब भी पंडित जी काम आए, और अब अपने ठाकुर को वापस लाना है तब भी पंडित जी की युक्ति काम आएगी। अब रुक्मिणी जी तुरंत बैकुंठ छोड़ करके वहाँ पर आती है जहाँ पर सखू का अंतिम संस्कार किया गया था, और वहाँ पर जो राख थी वो तो उड़ गई, परंतु एक निशानी कुछ मिली, उसको इकट्ठा कर करके और रुक्मिणी मैया ने सखू की दिव्य देह तैयार करी है। और इधर हमारे ठाकुर जी को जैसे ही सखू सामने से आ रही थी और पंडित जी ने देखा कि सचमुच में ये तो सखू ही है, अब मैं क्या करूं प्रभु, मेरा मरना निश्चित है, मरना तो एक दिन है ही, पर कोई बात नहीं, परंतु मुझे सब झूठ मानेंगे, एक बार प्रभु इस ब्राह्मण की लाज रख लो, एक बार भेद खोल दो। और जैसे ही सखू को इधर हमारी रुक्मिणी जी भी इतनी उतावली से आती है कि कहीं ये ना हो जाए कि पंडित जी भी मर जावे और हमारी बात अधूरी रह जावे और मेरे प्रभु सदा सदा के लिए सखू बन करके रह जाए, मैं मेरे प्रीतम के बिना नहीं रह सकती। और सखू को लेकर के और तुरंत रुक्मिणी जी उसी गांव में वैसा का वैसा भेष बना करके जैसा सखू का था, और सखू को कुछ याद नहीं है। सखू को लग रहा था कि मैं वहीं घाट पर बैठी बैठी कृष्णा नदी के तट पर बैठी अभी भगवान को याद कर रही हूँ, पुंडरीनाथ के दर्शन करने जाने का मन है। भगवान रुक्मिणी मैया की ऐसी माया हुई कि सखू सब कुछ भूल गई। और जैसे ही ठाकुर जी को पता चला कि रुक्मिणी आ गई है और साथ में सखू लाई है, तो हमारे ठाकुर जी तो विदा हो गई। हमारे ठाकुर जी का तो काम यही है, अपना काम बन गया, सास ससुर सुधर गए और यहाँ पर सखू की भक्ति भी चरम सीमा पर पहुँच गई है और रुक्मिणी जी आ गई, अब तो मुझे जाना ही चाहिए। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सामने से रुक्मिणी जी ने वहीं पर छोड़ दिया घाट पर, जो बूढ़ी माई बन कर के ठाकुर जी आए थे, आज उसी रूप में सखू के सामने वो प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें अगर दर्शन करने जाना है, तुम्हें कुछ याद नहीं? कहा मुझे कुछ याद नहीं। और अब सखू वैसे ही घड़ा लेकर के आ रही हैं और रास्ते में पंडित जी को देखा, अपनी सास को देखा, तो सास ने देखते ही सखू को गले लगा लिया और घर लाती है और सब की तरफ सखू देखती है और सब सखू को देख रही हैं, क्योंकि सखू कि खुद के समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे सुधर गए, ये कैसे हुआ, आज मेरी इतनी खातिरदारी कैसे हो रही हैं, वरना तो मार थप्पड़ गालियों के अलावा कभी कोई स्वागत घर में हुआ ही नहीं था। सखू के कुछ समझ में नहीं आया। पंडित जी पास आए और कहा सखू सच सच बता, तो पुंडरीनाथ के दर्शन करने गई थी। और सखू को एक बार तो अंधेरी सी आई और फिर सखू को याद आया कि हाँ मैं तो दर्शन करने वहाँ गई थी, अब मैं यहाँ कैसे? तो कहा सखू मैं तो वहाँ मंदिर में, इतना ही कहा सखू ने। सखू कुछ नहीं बोल पाई, सखू की आंखें भर आई। सखू ने कहा मुझे कुछ याद नहीं, जब मैं पुंडरीनाथ के दर्शन करते करते आर्त भाव से पुकार रही थी, मुझे इतना पता है कि मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई, और अब जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ खड़ी। तो पंडित जी ने कहा सखू तू बड़ भागी है। सिर पे हाथ फेरा, कहा सखू तुझे पता है जिस दिन तूने प्राण त्याग दिए, मैंने तेरा अंतिम संस्कार मेरे इन हाथों से किया, और तुझे पता है जो तेरे बदले तेरे बिट्ठुल यहाँ पर रहे हैं, बिट्ठुल ने तेरे लिए गालियाँ खाई, सब कुछ खाया। आज इनसे पूछ, जिस दिन तो घाट से ही उस मंडली में शामिल हो गई थी, क्या इनको एक सेकंड के लिए भी लगा, एक पल के लिए भी लगा कि सखू घर नहीं आई? तेरी जगह उस समय सखू को फिर पूरी बात याद आई कि मैं तो घाट पे जल लाने गई थी और एक सखी आई थी और उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, मैं समझा दूंगी और तुम्हें दर्शन के लिए मना नहीं करेंगी, तुम आराम से जाओ, जब वापस आओगी तब भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो कहा मेरी उस सखी की वजह से तो हुआ है सब कुछ। तो कहा अरे पगली, वो कोई सखी नहीं थी, वो तुम्हारे बिट्ठुल थे। अब तो सास को लगा, सास तो सिर पटक पटक के रोने लगी, ससुर छाती पीटने लगा और पति तो मानो शर्म से धरती में गड़ जावे। मैंने विचार किया कि अरे हम कैसे अभागे हैं, इसको समझ नहीं पाए। ये साधारण नहीं थी, हमारे घर में न जाने कौन से जन्म के कुछ
प्रारब्ध शेष रहे तो वो अपना यहाँ काटने आई थी, और उसके बदले ऐसी सखू इतना प्रेम विठुलनाथ से, जो उनके बदले हमारे घर वो भगवान आए। और सास ने कहा, न जाने कितनी बार मैंने मार लगाई, सारी दुनिया भगवान को पूजती है, भगवान की सेवा करती है, और मैंने मार लगाई। इधर ससुर छाती पीट रहा है कि मुझसे क्या बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों इस अपनी पत्नी की बात मानी, क्यों बेटे की बात मानी, और मुझे तो थोड़ा थोड़ा पता भी था कि सखू बहुत अच्छी है, फिर भी न जाने इन दोनों से कौन सा ऐसा मोह था जो मैं अधर्म कर बैठा। अब पति को भी लगा कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो मैंने माँ की और पिताजी की बात मानकर उसको कभी कुछ सुख नहीं दिया। और फिर याद करी उस घटना को जो सखू पहली बार नज़र मिला करके देखी थी और प्रेम हो गया। और फिर पति पत्नी का ही तो रिश्ता था, तो आश्रम के मारे धरती में धंस जाऊं, ऐसा मन किया कि भगवान मेरे घर आए सखू का रूप धारण करके। और मैंने क्या कमी छोड़ी थी, अरे जिनका दर्शन मात्र से काम क्रोध सब दूर भाग जाते हैं, और मेरे जैसे दुष्ट को सुधारने के लिए उन्होंने सखू का रूप बनाया। और मैंने क्या क्या उनके साथ नहीं किया, तीनों मरने को तैयार। फिर सखू ने कहा कि प्रभु आपकी माया समेटो और इनकी बुद्धि ठीक करो, इनसे कोई अपराध नहीं हुआ है, ये मेरा ही प्रारब्ध था जो इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सखू ने अपनी सास को समझाया कि इससे बड़ा क्या होगा कि आपका जीवन बदल गया, आप भगवान के बन गई। पति से भी कहा कि आप क्यों अपना मन छोटा करते हो, ये तो भगवान की माया थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। हम वैसे भी भगवान के अंश ही तो है, मैं अंश रूप में हूँ। और उस समय वो साक्षात खुद आ गई, भगवान के अलावा एक कण भी है नहीं। और धरती पर भी आज देखो सखू को इतना ज्ञान आ गया। सखू कह रही है इस संसार में अगर कोई सत्य है तो इतना ही है कि हमें जन्मना है और मरना है। और दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई कि मिलन और बिछो है, जो आज हम जिससे मिल रहे हैं एक न एक दिन वो हमसे बिछुड़ेंगे ही बिछुड़ेंगे। तीसरी सबसे बड़ी सच्चाई, जो आज सब जिसकी संसार में उन्नति होती है उसकी एक न एक दिन अवनति यानी पतन भी होगा। तीसरी सच्चाई ये है। और चौथी सच्चाई ये है कि कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितने भी सोने चांदी गहने कपड़े कितनी भी उपलब्धि इकट्ठी कर लो, एक न एक दिन तो नष्ट होना ही है। अगर उपलब्धियाँ वस्तुएं नष्ट नहीं होगी तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी को कोई मलाल करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा तब तक नंद नंदन के चरणों में शरणागति नहीं हो जाएगी। और काम क्रोध लोभ मोह ये सारे जीते जी नहीं छूट जाएंगे। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष पा जाना। और कहते हैं मोक्ष किसे कहते हैं? सच्चा मोक्ष वही होता है प्राण रहते सारी कामनाएं का त्याग हो जाए, वही तो मुक्ति है, वही तो मोक्ष है। और कामनाएं रह जाए और प्राण चले जाए वही तो बंधन है। फिर बार बार जन्मना, बार बार मरना, और फिर वहीं आकर के और वहीं में फंस जाना कि ये मेरा ये तेरा, और इतना इकट्ठा कर लूँ इतना इकट्ठा कर लूँ। सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखना है तो पंडित जी जहाँ भी यज्ञ कराते हैं, छोटे मोटे घर में अनुष्ठान होते हैं, तो पंडित जी जब आहुति दी जाती है तो थोड़ी दो थोड़ी दो थोड़ी 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 करते रह जाते हैं। और लास्ट में सबने देखा है कि थोड़ी थोड़ी करते करते यज्ञ पूरा हो जाता है, आहुति बची रह जाती है, एक साथ होम दी जाती है। वैसे ही ये जीवन थोड़ा 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 दूं थोड़ा रख लूं, थोड़ा दूं थोड़ा दूं करते 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 एक दिन सांसें चली जाती हैं और जो धन है वो यहीं आहूत हो जाता है, यहीं छूट जाता है। हमारे लिए तो वो नाश ही हो गया, अपने हाथ से देते हैं तो साथ जाता है, वरना नाश हो गया। और अब तो सखू सखू नहीं रही। सखू भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मैंने छुप छुप के आपकी भक्ति करी, आपने उजागर कर दी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। और फिर सारे परिवार के सत्संगी हो गए, तो सारे परिवार के तो क्या, सखू की भक्ति की वजह से पूरा गांव का गांव भगवान का भक्त बन गया, विठुलनाथ का भक्त बन गया। और देखो ना कोई गुण था। और वैसे भी इस संसार में कोई किसी से प्रेम करता है तो रूप देख करके या गुण देख करके करता है, परंतु धीरे धीरे ना तो रूप रहता है और ना गुण, क्योंकि हम सब
काल से बंधे हुए हैं, एक समय सीमा के लिए आए हैं और ये हमारा हमेशा एक जैसा रह ही नहीं सकता। परंतु अगर कोई नित्य नया है तो ठाकुर है, नित्य नई है तो ठाकुर की लीला है, और नित्य नया है तो ठाकुर का अवतार है। नवम 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 नंद नंदनम, एक कोई नया और नित्य नया है तो नंद नंदन है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, अरे मूढ़मती तू भगवान गोविंद का भजन कर, वही एक सच्चा है, वही एक नित्य है, वही एक नया है। ऐसे करते करते सखू को देखो, एक भक्ता गांव में थी और कैसे उन्होंने, उनके भाग्य से पूरा गांव बदल गया। और सखू के पास ना कोई गुण था, कुछ भी तो नहीं था, परंतु देखो सखू ने भगवान का नाम जपा, और वो भी चुपचाप चुपचाप। और वैसे भी देखे जाए तो कोई बलवान के सामने हमें बांध दिया जाता है, हम क्या कर सकते हैं। रोज़ रोज़ झगड़े से अच्छा है कि भीतर ही भीतर भगवान का नाम लो, एक दिन भगवान आएंगे और सारे कष्ट मिटा करके सखू की तरह हमें भी सुखी कर देंगे। जैसे सखू नाम ही ऐसा है, सारी कामनाओं को मिटा दो। जो भी हमारे साथ घटना दुख सुख घटित हो रहा है वो अपना ही कोई प्रारब्ध है, बस लगे रहो तो नाम, राम नाम से लगे रहो, राम नाम से लगे रहो, बिट्ठुल नाम से लगे रहो। तो सखू ने भक्तमाल में जगह पाई है। और डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, धोखे से आके अब की बार कहीं हार ना हो जाओ। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए। अगर हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो भी जाए तो सखू की घटना से, सखू के चरित्र से हमें यही सीखना चाहिए कि हम सावधान रहें, कहीं कोई प्रारब्ध भोगने वाले कि हम निमित्त ना बन जाए। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमें कभी भी किसी का भी प्रारब्ध भोगने का हमें कारण मत बनाना, हमें बचाए रखना। धोखे से भी किसी जीव का उपकार ना हो जाए। धोखे से हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब किसका दिल दुखा देते हैं। तो सावधान रहो और भगवान का भजन करते रहो। और इन भक्तों के चरित्र से हमें एक नई आशा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है कि अब हम भी जब तक जिंदा रहेंगे, सावधान रहेंगे, हमारी वजह से कभी किसी के दिल को चोट ना पहुँचे, क्योंकि पता नहीं चलता कि उसकी पहुँच कहाँ तक है और कहाँ कौन किस रूप में आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। विट्ठुल विट्ठुल विठ्ठवा हरि ओम विठुला। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा में हमारी सखूबाई की कथा का यहीं पर समापन होता है। फिर हम कल मिलेंगे एक नई कथा को लेकर के। आज के लिए हमें विदा करो, और हमारी कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने मित्र मंडली के साथ साझा करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री